नमो बुद्धाय दोस्तों। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बिताने के बाद वह बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उन्हीं के उत्तर पाने के लिए यहां आया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुख और परेशानियों ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वे कौन सी बातें हैं जो तुम्हें इतना परेशान कर रही हैं? व्यक्ति कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे समाधान पूछा और आप मुझसे ही कारण पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें खुद अपने दुख का कारण नहीं पता तो मुझसे समाधान की उम्मीद कैसे कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं। आप सब जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, तो फिर आप मेरे दुख का कारण क्यों नहीं जानते? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तुम यह सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तुम स्वयं अपने दुखों का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हूं, बस अंतर इतना है कि मैंने सत्य को समझ लिया है। जिस दिन तुम अपनी समस्याओं को समझ लोगे, उस दिन तुम्हें भी बुद्ध के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण चीज है, इसे हर किसी ने देखा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, फूल सुबह की अंधकार में एक कली होता है, दिन की रोशनी में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। यदि वह केवल इस बात की चिंता करता रहे कि शाम को उसे मुरझाना और गिरना है, तो वह कभी खिल ही नहीं पाएगा। इसी तरह यदि तुम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुशी दे सकती हैं, बस तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा। यदि तुम अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें शांति और आनंद की अनुभूति होगी। व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बुद्ध, क्या मेरी पूरी जिंदगी एक ही तरीके से सुधर सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मान लो कोई ज्योतिषी तुमसे कहे कि तुम्हारी मृत्यु आज शाम तक निश्चित है। यह सुनकर क्या तुम उन्हीं समस्याओं को लेकर चिंतित रहोगे जिनकी चिंता तुम अभी कर रहे हो? व्यक्ति ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, उस समय तुम्हें केवल मृत्यु की सच्चाई का एहसास होगा। तब तुम समझोगे कि जिन छोटी छोटी बातों को तुम अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे थे, वे वास्तव में कुछ भी नहीं थीं। लोग यह तो कहते हैं कि एक दिन उन्हें मरना है, लेकिन भीतर से वे खुद को अमर मानते हैं। यही कारण है कि वे अपने दुखों में उलझे रहते हैं। वास्तव में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते, यह केवल हमारे विचारों और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति ने बीच में टोका, तो क्या आपको यह कहना है कि मैं हमेशा यह सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ऐसा मत सोचो। बस यह स्वीकार कर लो कि इस संसार में तुम्हारा अस्तित्व अनिश्चित है। जब तक तुम जीवित हो, तब तक अपने जीवन की अच्छी चीजों के साथ रहो। यह सोचने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम्हारे सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य के अधिकांश दुख उसकी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। यदि तुम अपने मन को एक छोटे बच्चे की तरह संभाल सको तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, आपने मन को नियंत्रित करने की बात की, लेकिन यह चंचल मन कैसे नियंत्रित किया जाए? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच के अंतर को समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि सुख और दुख तुम्हारे लिए वास्तव में क्या मायने रखते हैं। उसके बाद अभ्यास के द्वारा तुम्हें अपने मन को इस तरह तैयार करना होगा कि खुशी के समय अधिक उत्साहित न हो और दुख के समय
अधिक निराश न हो। इसी को मैं मध्यम मार्ग कहता हूं। यदि तुम अपनी जिंदगी को गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारी सभी समस्याओं की जड़ तुम्हारा स्वयं का मन है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मोह, तुम्हारी लालसाएं, ये सब तुम्हारे दुखों के कारण हैं। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, यदि तुम वास्तव में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। व्यक्ति उत्सुकता से बोला, बुद्ध, वह क्या है? बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिनों तक किसी से बात मत करना। एक कागज लो और एकांत में बैठकर उन सभी दुखों को लिखो जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। फिर उनके कारणों को लिखो। दूसरे पृष्ठ पर वे सभी चीजें लिखो जो तुम्हें खुशी देती हैं और उनके पीछे के कारण भी लिखो। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और एकांत में चला गया। 2 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा और कहा, बुद्ध, जब मैंने अपने दुखों को लिखा तो पाया कि उनमें से अधिकतर मेरे अपने विचारों और कर्मों के कारण हैं। और जब मैंने अपनी खुशियों को लिखा तो एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है जो मुझे आनंद दे सकता है।